आज हम रेपोटिक के पीडीएफ टू टैली इंटीग्रेशंस फीचर्स के बारे में बात करेंगे। आप सभी के डाउट्स और आप सभी के क्वेश्चंस का आंसर देंगे। हमारे वीडियो में ऐसे कई यूजर्स ने कमेंट किया है जैसे कि डेटा प्राइवेसी एंड एआई के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, और ऐसे कई कमेंट्स हैं जिनके आज इस वीडियो में हम जवाब देंगे और इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। सो इसके लिए इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखें। सो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो वीडियो है यह कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। ये वीडियो सिर्फ आप सभी की हेल्प के लिए बनाया गया है ताकि आप सभी को पता चल सके कि क्या ये वेबसाइट सेफ है या नहीं है, क्या इस वेबसाइट के ऊपर हमारा जो पीडीएफ है वह अपलोड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है। सो क्या इससे हमें नुकसान हो सकता है, क्या इससे हमें फायदा हो सकता है। सो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। इसी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है। आप जैसे इस वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कुछ इंटरफेस इस प्रकार से है। ठीक है। यहाँ पर मैं पहले लॉगिन कर लेता हूँ क्योंकि मैंने पहले से इसमें आईडी बना रखी है। यदि आपके पास में इसकी आईडी नहीं है बनी हुई तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको एक अकाउंट को क्रिएट कर लेना है। ठीक है। मैं सीधा लॉगिन कर लेता हूँ। अब लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो इंटरफेस है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर पीडीएफ बैंक स्टेटमेंट टू टैली XML एंड CSV के ऊपर क्लिक कर देना। हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वेबसाइट का जो इंटरफेस है जिसमें हमें किसी भी पीडीएफ फाइल को हम XML और .xls में भी ले सकते हैं। सो यहाँ पर वो देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है, मेरे पास में ऐसे भी कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारा जो पीडीएफ है वह इसके ऊपर अपलोड नहीं हो रहा है, वह एरर दिखा रहा है। सो वो एरर क्यों दिखाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है, मतलब ये आपको फॉलो करना है। ठीक है। ओनली अपलोड बैंक जनरेटेड पीडीएफ, मतलब आपको हमेशा वही पीडीएफ यहाँ पर सिलेक्ट करना है जो बैंक से जनरेट हुआ है। ठीक है। बाकी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अदरवाइज आप कोई सा ऐसा पीडीएफ अपलोड करेंगे जो पीडीएफ आपको किसी ने सेंड किया है या फिर आपने किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से डाउनलोड किया है तो वो पीडीएफ यहाँ पर अपलोड नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में डू नॉट रिमूव द स्टेटमेंट पासवर्ड, मतलब यदि आपके बैंक स्टेटमेंट के ऊपर कोई सा पासवर्ड प्रोटेक्शन है तो वह आपको रिमूव नहीं करना है। जब आप इसको यहाँ पर अपलोड करेंगे तो पासवर्ड ऑटोमेटिकली आपसे यहाँ पर पूछ लेगा। उसके बाद में स्कैन्ड कॉपीज नॉट अलाउड, मतलब यहाँ पर आप यदि किसी प्रकार की स्कैन कॉपी भी लाते हैं लगाते हैं इसमें तो वह भी यहाँ पर अलाउ नहीं है, मतलब वो फिर से आपको क्या दिखाएगा, एरर दिखाएगा। फिर आप कहेंगे कि सर यहाँ पर एरर दिखा रहा है। ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर आपको इसको कैसे यूज में लेना है पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है। अपलोड आपको पहले तो अपलोड करना है पीडीएफ को, फिर उसको कन्वर्ट कराना है और उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं .xml और एक्सेल के अंदर। ठीक है। बाकी आपको यदि कोई क्वेरी है तो इनसे आप बातचीत कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग्स कि हमें इसका यूजेस करना चाहिए कि नहीं और ये कितना सेफ है कितना सेफ नहीं है। ठीक है। सो आप सभी की जितने भी कमेंट्स आ रहे थे उन सभी कमेंट्स का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। हम चलते हैं सीधे इसके टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग। सो चलिए सबसे पहले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला कमेंट है यहाँ पर। सो देखिए, रेपोटिक की प्राइवेसी पॉलिसी स्पष्ट है। उनकी वेबसाइट पर दिए गए टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसी भी थर्ड पार्टी के पास शेयर नहीं की जाएगी जब तक कि आपकी परमिशन न हो। और इसी के साथ में रेपोटिक की टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग्स यहाँ पर जो आप डेटा अपलोड करते हैं, जो पीडीएफ अपलोड करते हैं, वह प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ अपलोड होता है। मतलब कहने का मतलब है कि इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं आपको पूरी पूरी इन्फॉर्मेशंस बता रहा हूँ। ठीक है। सो इसीलिए क्लाइंट का जो डेटा है वह सेफ है, सिक्योर है, राइट, और किसी भी प्रकार की अनऑथराइज एक्सेस का मिनिमाइज रिस्क है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, आपको हमेशा सेंसिटिव डेटा अपलोड करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए और आपको आपका जो डेटा है उसका पहले ही रिव्यू कर लेना चाहिए ताकि उसके अंदर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है जिससे आपके डेटास पे कोई नुकसान हो सके। अब बात करते हैं
एआई के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, फायदे और नुकसान। क्योंकि जब एआई आता है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब भी आता है तो फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। सो हम इसके दोनों पॉइंट्स को कवर अप करेंगे, बेनिफिट भी देखेंगे एंड इसका जो नुकसान है उससे भी समझेंगे। सो दोस्तों, हर टेक्नोलॉजी के साथ में फायदा भी है और नुकसान भी है, मतलब दोनों होते हैं। और इसी के साथ में एआई का उपयोग डेटा प्रोसेसिंग को तेज और सरल बनाता है और आसान भी बनाता है। क्योंकि जहाँ पर काम हमारा मिनटों में होता है वही काम हमारा सेकंड्स में भी हो जाता है। जो काम हम मैन्युअली ज़्यादा टाइम में करते हैं वही काम यहाँ पर हम फास्टली कर सकते हैं। सो रोबोटिक के साथ आप किसी भी पीडीएफ फाइल को .xml में कन्वर्ट करके उसे टेलीप्राइम में इंपोर्ट कर सकते हैं। यह आपके घंटों का मैनुअल काम कुछ ही सेकंड्स में पूरा कर देता है। मतलब कहीं ना कहीं एआई के यह बेनिफिट्स भी होते हैं। हालांकि यह सच भी है कि हमें एआई का इस्तेमाल बड़ी समझदारी के साथ करना चाहिए और डेटा अपलोड करने से पहले हम उस डेटा को अच्छे से रिव्यू कर सकते हैं ताकि यह पता लगा सकें कि हमारी कोई गोपनीय इन्फॉर्मेशंस तो इसके अंदर नहीं है। और इसी के साथ ऐसे कुछ कमेंट्स थे जैसे कि यह वेबसाइट कितनी सिक्योर है, क्या इसका यूज़ हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो इसे भी हम समझते हैं। वैसे रोबोटिक की टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह वेबसाइट भारत के सुरक्षा क्षेत्र के कानूनों के तहत रजिस्टर और संचालित होती हैं। यह बीटा वर्जन में है, इसीलिए यह इंश्योर करना आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप कन्वर्जन्स के बाद डेटा का रिव्यू जरूर करें। वैसे टर्म्स के अकॉर्डिंग यह स्पष्ट है कि यह जो सॉफ्टवेयर है यह एक विश्वसनीय सॉफ्टवेयर है, लेकिन यूजर्स को भी अपनी तरफ से सतर्क रहना चाहिए। मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि जब भी आप अपना डेटास या फिर पीडीएफ इस वेबसाइट्स पर अपलोड करो तो आपको पूरा ध्यानपूर्वक उसको पहले से रिव्यू कर लेना है, ठीक है। तभी उस वेबसाइट्स के ऊपर अपना जो डेटा है वह अपलोड करना है, मतलब अपना जो पीडीएफ है वह अपलोड करना है। अब सवाल उठता है कि क्या हमें रोबोटिक का उपयोग करना चाहिए या नहीं, लेकिन इसका जो जवाब है वह यह है कि हाँ और ना। क्योंकि हाँ मतलब करना भी चाहिए और ना मतलब नहीं भी करना चाहिए। दोनों पॉइंट को हम यहाँ पर समझते हैं। अब आपको यहाँ पर हमेशा सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस को अपलोड करने से बचना है। अब ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस क्या होती है समझिएगा, ऐसा डेटा आपका जिसमें आपकी गोपनीय इंफॉर्मेशंस होती है। गोपनीय मतलब कि जैसे कि एटीएम की इंफॉर्मेशंस हो गई, आपके आधार नंबर हो गए, या फिर आपके घर का पता हो गया, या फिर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस जिसको किसी को साझा न करना हो, ठीक है। और ऐसी इंफॉर्मेशंस को अपलोड करने से बचना है जिसे साझा नहीं किया जाता हो। बाकी आप रोबोटिक की वेबसाइट पर जाकर या फिर टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसके बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन जितना मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की, इनकी जितनी वेबसाइट्स के ऊपर जो जानकारी मुझे मिली है यहाँ से, उसी जानकारी के अकॉर्डिंग्स मैंने आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशंस बताई है। सो दोस्तों, रोबोटिक समय की बचत करने का एक वंडरफुल टूल्स है, लेकिन हमें हर एक टेक्नोलॉजी को बड़ी समझदारी और जिम्मेदारी के साथ उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल गया होगा। यदि आपके पास में अभी भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। यदि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना ही।